हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, वंस से अलाउड इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड डिस्कस। व्हाट डज अ होरेस डेनबाई लाइक टू कलेक्ट। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, उसका नाम है होरेस डेनबाई। तो होरेस डेनबाई जो है उसको क्या कलेक्ट करना पसंद है। Why does he steal every year? हर साल वो चोरी क्यों करता है। होरेस डेनबाई एक थीफ है जो कि हर साल में बिल्कुल प्लान्ड वे में चोरी करता है। अब आगे उसके साथ क्या होता है चोरी के दौरान, उसको हम आगे इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. हर आदमी को यही लगता था कि होरेस डेनबाई जो है वो एक ईमानदार अच्छा नागरिक है। He was about 50 years old and unmarried. उसकी उम्र लगभग 50 साल की है और वो अनमैरिड है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। And he lived with a housekeeper. उसके साथ एक हाउसकीपर उसके घर में रहता है। वो worried over his health, जो कि उसकी हेल्थ को लेकर के हमेशा चिंतित रहता है। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. वैसे तो उसकी तबीयत हमेशा ठीक ही रहती है, सिर्फ समर में यानी गर्मियों में उसको हे फीवर्स के अटैक आते हैं। हे फीवर मतलब एक तरह की एलर्जिक अटैक, जिसमें आपको जरा सी भी डस्ट अगर आपको पहुंच जाए तो उस डस्ट से आपको एलर्जी हो जाती है, आपको छींकें आने लगती हैं। तो इस तरह का हे फीवर अटैक उसको समर्स में आता है। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. वो ताले बनाने का काम करता है और अपने बिजनेस में काफी सफल है। साथ ही में उसके 2 हेल्पर्स हैं जो कि उसके काम में मदद करते हैं। Yes, Horace Denby was good and respectable but not completely honest. तो अच्छा आदमी तो है, रिस्पेक्टेबल भी है, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। क्यों नहीं, आगे देखते हैं। 15 years ago, 15 साल पहले, Horace had served his first and only sentence in a prison library. Horace को पहली बार जेल जाना पड़ा था और जेल में उसको 15 साल एक लाइब्रेरी होती है, तो उस लाइब्रेरी में उसको एक कैदी के रूप में रहना पड़ा था और वहां काम करना पड़ा था। He loved rare expensive book. जो होरेस डेनबाई है उसका शौक है उसको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स, जो बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं और बहुत ही महंगी होती हैं, इस तरह की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। इसी का कलेक्शन वो करता है, उसको इसका कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो हर साल किसी की एक तिजोरी में चोरी करता है। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉच व्हाट ही वुड डू। हर साल पहले तो वो अच्छे से प्लानिंग करता है, बहुत ही ध्यान से कि उसको क्या करना है। प्लानिंग करने के बाद तभी वो चोरी करने के लिए जाता है। स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months, और इतनी चोरी कर लेता है कि उसको 12 months तक की, मतलब लगभग 1 साल तक की उसको कुछ भी ना करना पड़े। 1 साल वो चोरी नहीं करता, सिर्फ साल में एक बार ही वो चोरी करता है। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट, और जो भी किताबें उसको पसंद होती हैं उनको चुपके से किसी एजेंट के थ्रू मंगवा लेता है। डायरेक्टली नहीं खरीदता है ताकि वो पकड़ा ना जाए कि इतने पैसे उसके पास कहाँ से आए। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब दोपहर का समय है, बिल्कुल जुलाई का महीना है, सूर्य बहुत अच्छे से चमक रहा है। ही फील्ड श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स, और वो क्या सोच रहा है अपने मन में कि इस साल की जो चोरी होगी वो भी बिल्कुल सक्सेसफुल होगी जैसे हर साल वो करता है। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सोटोवर ग्रैंच। अब वो लगभग 2 weeks से, लगभग 2 सप्ताह से वो एक घर की स्टडी कर रहा है। मतलब कि जिस घर में उसको चोरी करनी होती है, पहले वो उसके पूरे घर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, उसी के बाद चोरी करता है ताकि कोई भूल चूक उससे ना हो। अब वो जो घर है वो कहाँ पे है, शोटोवर ग्रैंच। लुकिंग एट इट्स रूम, उसके रूम्स को देखता है। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उस घर में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है उसके बारे में पूरी स्टडी कर लेता है। इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, उसका रास्ता कहाँ से है, उसका गार्डन कैसा है, सारी चीजें वो पहले से ही पढ़ लेता है।
दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स who remained in the grange while the family was in London. अब वो जो घर है उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो लंदन गए हुए हैं, सिर्फ 2 सर्वेंट्स हैं जो कि उस घर में रहते हैं, और इस दोपहर में वो जो 2 सर्वेंट्स हैं वो भी कहीं जाने वाले हैं. Had gone to the movie, वो मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. अब जैसे ही वो उनको जाते हुए देखता है तो वो खुश हो जाता है, बस उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. वो प्रॉब्लम क्या थी? हे फीवर की. He came out from behind the garden wall. अब वो पीछे से गार्डन वॉल की ओर से आते हुए घर के अंदर इंटर करता है. His tools carefully packed in a bag on his back. उसके जो जितने भी औजार हैं वो सारे के सारे जो चोरी में उसको इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हैं उन सबको उसने पैक करके अपने एक बैग में रख लिया है और उस बैग को ले लिया है साथ में. There were about 15,000 pounds worth of jewel in the Grange safe. अब जो ग्रैंज हाउस है उसकी तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी रखी हुई है. If he stole them one by one, अगर वो उन सबको चोरी कर लेता है कि करके, he expected to get at last 5,000. तो उसको कितना मिल जाएगा? लगभग 5,000 पाउंड्स मिल जाएंगे. अब आप सोचेंगे 15,000 पाउंड्स का है और इसको 5,000 पाउंड से मिलेंगे. वो इसलिए क्योंकि चोरी का जो मनी होता है वो पूरा का पूरा नहीं मिलता है, उसको कम करके ही दिया जाता है. Enough to make him happy for another year. अब इतना पैसा उसके लिए पर्याप्त है ताकि वो अगले साल तक की आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर सके. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. ऑटम सीजन में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली हैं, बहुत ही रेयर बुक्स आने वाली हैं जो होरेस को खरीदनी है. Now he would get the money he wanted to buy them. अब उसको पैसा चाहिए ताकि वो उन किताबों को खरीद सके. आगे देखते हैं. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा कि जो हाउसकीपर्स थे उन्होंने घर की चाबी जो है वो किचन डोर के पास टांग दी थी एक हुक में. He put on a pair of gloves. उसने अपने दोनों ही हाथों में ग्लव्स पहन लिए थे. Took the key and opened the door. और चाबी को लिया और दरवाजा खोला. वो हमेशा ही ग्लव्स पहन लेता था ताकि उसके कोई भी फिंगरप्रिंट के निशान वहां पे ना रह जाएं. बहुत ही केयरफुल रहता था अपनी चोरी के दौरान. He was always careful not to leave any fingerprint. हमेशा ध्यान रखता था कि उसके कोई फिंगरप्रिंट ना छूटे. A small dog was laying in the kitchen. वहीं पे किचन में एक छोटा सा डॉग पड़ा हुआ है. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. जैसे ही वो होरेस को देखता है तो वो पहले तो थोड़ी सी आवाज करता है, भौंकता है, उसके बाद अपनी पूंछ को हिलाने लगता है बिल्कुल फ्रेंडली वे में. ऑल राइट सैरी. अब होरेस क्या कहता है? ऑल राइट सैरी. होरेस सैड एज ही पास. जब वहां से गुजरता है तो उस कुत्ते को उसके नाम से बुलाता है. ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स. अब अगर आपको कोई डॉग है, ठीक है, कहीं आप गए हो, वहां पे कोई डॉग अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप अगर उसको उसके राइट नेम से, करेक्ट नेम से बुला दो और उससे थोड़ा सा प्यार से बोल दो तो डॉग अपने आप शांत हो जाता है, आपको काटेगा नहीं. एंड शो देम लव. थोड़ा सा डॉग को लव दिखा दो, अफेक्शन दिखा दो और साथ ही में उनको उनके करेक्ट नेम से बुला दो तो डॉग अपने आप साइलेंट हो जाता है. द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम. अब जो तिजोरी है वो कहाँ पे है? ड्रॉइंग रूम में है. बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग. वहां पे एक पुअर सी पेंटिंग लगी हुई है, उसी पेंटिंग के पीछे तिजोरी छिपाई गई है. होरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स. पहले तो वो सोचता है कि वो पिक्चर्स को कलेक्ट कर ले, मतलब कि जो उस घर में पेंटिंग्स लगी हुई हैं उनको कलेक्ट कर ले, किताबों को ना कलेक्ट करे. बट दे टुक अप मच रूम इन अ स्मॉल हाउस बुक वर बेटर. अब उसका घर छोटा है तो वो सोचता है कि मेरे छोटे से घर में किताबें ही रखने के लिए ठीक हैं और ये पेंटिंग्स रखने के लिए जगह ज्यादा जरूरत पड़ेगी और मुझे मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, इसलिए वो किताबों को ही सही मानता है. देयर वॉज अ ग्रेट बाउल्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. अब वहीं पर टेबल में एक बाउल रखा था जिसमें कई सारे फ्लावर्स रखे थे. एंड होरेस फेल्ट हिज नॉइस टिकल. अब उनकी जो स्मेल थी, उसके जो नोज थी, उसकी नोज में क्या कर रही थी? इरिटेट कर रही थी. उसकी नाक में वो इरिटेट कर रही थी, ठीक है, क्योंकि उसको हे फीवर था.
ही गेव अ लिटिल स्नीज, उसको हल्की सी छींक आती है। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, उसके बाद वो अपना बैग उतार के रखता है। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, सारे के सारे टूल्स को अरेंज करता है। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, अब उसके पास 4 घंटे का समय है, क्योंकि मूवी देख के लौट के आने में लगभग 4 घंटे सर्वेंट्स को लग जाएंगे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, तिजोरी खोलना उसके लिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वो एक ताला बनाने वाला है, इसलिए वो हमेशा ही ताला और चाबी के साथ रहा है, तो उसको सारे ताले हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, अब वहां पे जो चोरी करने को लेकर के जो अलार्म लगाया गया था वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, वो हॉल में जाता है और उसके वायर को काट देता है ताकि किसी प्रकार के अलार्म ना बजे। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ फ्लावर केम टू हिम अगेन, जैसे ही वो फूलों की खुशबू उसके नाक में फिर से पड़ती है, फिर से जोर से छींकता है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, होरेस कहता है लोग कितने बेवकूफ होते हैं जब उनके पास कीमती चीजें होती हैं। होरेस थॉट a magazine article had described this house giving a plan of all the room and picture of this room, एक मैगजीन आर्टिकल में इस घर के बारे में पूरी की पूरी डिटेल लिखी हुई थी, इस घर की पूरी पूरी पिक्चर दी हुई थी, सारे रूम्स की प्लानिंग दी हुई थी और पूरी की पूरी प्लानिंग दी हुई थी। और साथ ही में राइटर ने ये तक मेंशन कर दिया था कि इस घर में जो एक पेंटिंग है उस पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी छिपी हुई है। मतलब कि इतने फुलिश लोग होते हैं कि अपने घर का पूरा नक्शा बता देते हैं। चोरों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है चोरी प्लान करना। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, होरेस को लगा कि ये जो फूल हैं वो उसको उसके काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, इसलिए उसने अपना एक रुमाल निकाला और उस रुमाल में उसने अपने नाक को बंद कर लिया। Then he heard a voice say from the doorway, तभी उसको दरवाजे के पास से एक आवाज सुनाई पड़ती है। What is it? A cold or hay fever? क्या हुआ है? कोल्ड हुआ है या फिर hay fever हुआ है? Before he could think, इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, Horace said, होरेस ने क्या बोला? hay fever, उसने कह दिया hay fever, and found himself sneezing again, और उसको फिर से छींक आ जाती है। The voice went on, वो आवाज फिर से आती है। You can cure it with a special treatment, एक स्पेशल ट्रीटमेंट से आप इसको ठीक कर सकते हो। You know, if you find out just what plan gives you the disease, I think you would better see a doctor. मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए if you are serious about your work, अगर आप अपने काम को लेकर के सीरियस हो। I heard you from the top of the house just now, मैं तो घर के छत पे थी और छत से मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी। इसका मतलब घर में कोई था। अब वो घर में कौन था उसको आगे देखते हैं। यहां से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। Who is speaking to Horace Denby? कौन है जो होरेस डेनबाई से बात कर रहा है? Who is the real culprit in the story? और इस स्टोरी का एक्चुअल जो कल्प्रिट है, एक्चुअल जो दोषी है वो कौन है, इसको हम देखेंगे। It was a quite kindly voice, जो आवाज आ रही थी वो काफी अच्छी थी, काफी मतलब काइंडली थी। बट वन विथ फॉर्मनेस इन इट, लेकिन काफी दृढ़ थी। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक वुमेन थी जो कि दरवाजे पर खड़ी हुई थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो शेरी था उस घर का जो डॉग था वो भी उसके आसपास घूम रहा था। सी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी, वो काफी यंग थी, काफी सुंदर थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने रेड कलर की एक ड्रेस पहन रखी थी। आगे देखते हैं। She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. अब वो फायरप्लेस के पास जाती है और वहां पर जो भी चीजें इधर उधर बिखरी हुई होती है उनको सही से अरेंज करने लगती है। Down शेरी सी said, शेरी से कहती है शेरी बैठ जाओ। Anyone would think I had been away for a month. किसी को भी देख करके ऐसा लगेगा तुम मेरे पास ऐसे घूम रहे हो कि मैं महीनों से घर पे नहीं थी। She smiled at Horace, और ऐसा कहने के बाद होरेस की ओर देख करके वो स्माइल करती है। And went on, however I came back just in time, though I did not expect to meet a burglar. उसने सोचा कि उसने कहा कि मुझे नहीं लगा कि मैं जब यहाँ आऊंगी तो मुझे किसी चोर से मीटिंग हो जाएगी।
Horace had some hope because she seems to be amused at meeting him. होरेस को थोड़ी सी उम्मीद लगी क्योंकि जो लड़की थी वो होरेस को देख करके काफी अम्यूज थी, तो उसको लगा, और साथ में काइंडली थी, तो उसको लगा कि शायद ये उसे जाने दे होरेस को और कुछ ना कहे. He might avoid trouble. 1 minute. He might avoid trouble if he treated her the right way. उसको लगा कि अगर वो इस लड़की के साथ अच्छे से बातचीत करेगा तो शायद ये उसे जाने दे और शायद उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, वो पुलिस को ना बुलाए. He replied, I did not expect to meet one of the family. उसने कहा कि मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे मुझे कोई फैमिली मेंबर मिल जाएगा, ऐसा होरेस ने कहा. She nodded. उसने सर हिलाया. I see what an inconvenience it is for you to meet me. अब लड़की क्या कहती है कि हाँ, मैं देख सकती हूँ कि मुझसे मिलकर के तुमको तुम्हारे काम में कितनी असहजता हुई. What are you going to do? तुम क्या करने जा रहे थे? ऐसा उसने होरेस से पूछा. Horace said, my first thought was to run. होरेस ने कहा, मेरा पहला विचार तो यही आया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं. Of course you could do that. लड़की कहती है, हाँ तुम ऐसा कर सकते थे. But I would telephone the police and tell them all about you. लेकिन उसके बाद मैं पुलिस को फोन कर देती और तुम्हारे बारे में सब कुछ पुलिस को बता देती. They would get you at once. और वो यहाँ आकर के तुमको पकड़ ले जाते. अब होरेस क्या रिप्लाई देता है, आगे देखते हैं. Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then. He hesitated, a smile on his face. अपने फेस पर स्माइल लिए हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है कि सबसे पहले तो मैं टेलीफोन वायर कट करता, उसके बाद ही मैं घर से भागता. I would make sure that you could do nothing for some time. और मैं ये चीज पूरा ध्यान में रखता कि कुछ समय तक आप पुलिस को या किसी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन ना दे पाती, कुछ ना कर पाती, और तब तक मैं यहाँ से भाग जाता. A few hours would be enough. कुछ घंटे मेरे लिए पर्याप्त थे. She looked at him seriously. You would hurt me? अब वो लड़की बड़े ही सीरियसली होरेस की ओर देखती है और कहती है, तो इसका मतलब तुम मुझे चोट पहुंचाते. होरेस paused. होरेस थोड़ी देर के लिए शांत होता है. And then said. उसके बाद कहता है, I think I was trying to frighten you when I said that. होरेस ने कहा, नहीं, मुझे लगा कि मैं तुम्हें डराऊंगा, ऐसा कह करके मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा. You did not fright me. अब वो क्या कहती है, तुम मुझे नहीं डरा सकते. Horace suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. Horace कहता है कि भूल जाओ कि आपने मुझे कभी देखा था और मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा. The voice was suddenly sharp. Why should I? अचानक से वो जो लड़की है उसकी आवाज एकदम शार्प हो गई. उसने क्या कहा, मैं ऐसा क्यों करूं? You were going to rob me. तुम मेरे घर में मेरी चोरी करने आए थे. If I let you go, you will only rob someone else. और अगर मैंने तुमको जाने दिया तो तुम किसी और की चोरी करोगे जाकर के. Society must be protected from men like you. जो समाज है तुम्हारे जैसे लोगों से उसको बचाना चाहिए, क्योंकि तुम किसी न किसी के घर में जाकर के चोरी जरूर करोगे, ऐसा वो कहती है. होरेस स्माइल्ड. अब होरेस उसकी ओर देख करके स्माइल करता है. I am not a man who threatens society. मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जो समाज में बहुत ज्यादा आतंक मचा के रहता है. I steal only from house who have a lot of money. मैं सिर्फ ऐसे ही घरों में चोरी करता हूँ जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा होता है. I steal for very good reason. और मैं चोरी भी किसी अच्छे कारण से करता हूँ, किसी बैड इंटेंशन से नहीं करता हूँ. वो अच्छा कारण क्या है? And I hate the thought of prison. और मुझे जेल जाने से नफरत लगती है, मुझे जेल जाना पसंद नहीं है. She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. अब वो ऐसा सुनकर के लड़की हंसने लगती है और होरेस उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसको यहाँ से जाने दे. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go, and I promise never to do this kind of things again. अब कहता है होरेस की प्लीज मुझे जाने दो और मैं आज के बाद ऐसे कोई भी एक्टिविटी नहीं करूंगा, कोई भी चोरी नहीं करूंगा, ऐसा मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ. आई रियली मेंट इट. और मैं ऐसा सच कह रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो. सी वॉज साइलेंट, वॉचिंग हिम क्लोजली. अब वो जो लड़की थी वो चुपचाप से खड़ी थी और उसको देख रही थी. देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आर नॉट यू? अब वो क्या पूछती है
कि लगता है कि तुम सच में जेल जाने से बहुत ज्यादा डरते हो, क्या ऐसा नहीं है? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. अब वो थोड़ा सा होरेस के पास आती है और कहती है कि मुझे हमेशा से ही तुम्हारे जैसे गलत आदमी पसंद हैं। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. अब वो जाती है, टेबल पे एक बॉक्स रखा है सिल्वर, उसको खोलती है और उससे एक सिगरेट निकालती है। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her cigarette lighter. अब होरेस को लगा कि शायद वो उसकी हेल्प कर दे तो वो लड़की उसको जाने दे, इसलिए उसने क्या किया, अपने ग्लव्स उतारे और लाइटर निकाल करके उसको ऑफर किया। You will let me go. He held the lighter toward her. उसकी ओर लाइटर दिखाते हुए उसने कहा कि तुम मुझे जाने दो। Yes, but only if you would do something for me. अब लड़की कहती है कि बिल्कुल मैं तुमको जाने दूंगी, लेकिन तब जाने दूंगी जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। Anything you say. अब होरेस कहता है जो कुछ भी आप कहेंगी मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But अब उसने कहा कि जब मेरे हस्बैंड लंदन गए थे तो उससे पहले मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी सारी की सारी ज्वेलरी बैंक में रखवा दूंगी, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई और मुझे आज एक पार्टी के लिए अपनी ज्वेलरी पहननी है। लेकिन होरेस स्माइल्ड, होरेस मुस्कुराता और कहता है यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैव नॉट यू? तो होरेस कहता है कि आप तिजोरी का नंबर भूल गई हैं, कैसे इसको खोला था, इसका लॉक पैटर्न भूल गई हैं, ऐसा ही है? यस, रिप्लाइड द यंग लेडी, उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। तो होरेस ने कहा वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, एक ही घंटे में मैं आपको इसको तिजोरी को खोल के दे दूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वुड नॉट बी हेयर फॉर अ मंथ। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, उसकी चिंता तुम मत करो तिजोरी तोड़ने की, मेरे हस्बैंड यहाँ 1 महीने तक नहीं आने वाले हैं। एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेन्ड बाय दैट टाइम, और जब तक कि वो वापस आएंगे तब तक मैं तिजोरी को ठीक करवा लूंगी। एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन द सेफ, गिवन हर द जेवल्स। अब एक ही घंटे में होरेस ने तिजोरी को तोड़ दिया और सारी की सारी ज्वेलरी निकाल करके उस लड़की को दे दी। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और चुपचाप से वहां से बड़ी खुशी के साथ चला जाता है। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। अब उसने 2 दिन तक की उस लड़की से किया हुआ प्रॉमिस निभाया कि वो चोरी नहीं करेगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, जैसे ही तीसरे दिन की सुबह हुई, however he thought of the books he wanted and he knew he would have to took for another safe। जैसे ही तीसरा दिन हुआ, उसके दिमाग में उन किताबों के बारे में याद आया, वैसे ही उसको लगा कि उसको फिर से चोरी कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, तो उसने एक नई चोरी का प्लान करना स्टार्ट कर दिया। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसको अपने इस प्लान को आगे करने का मौका ही नहीं मिला। उसके साथ उससे पहले ही कुछ घटना घट गई। क्या हुआ? बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम। दोपहर तक एक पुलिसमैन आता है और आकर के उसको अरेस्ट कर लेता है फॉर द जेवल रॉबरी। क्यों अरेस्ट किया उसने? क्योंकि उसने ज्वेलरी की चोरी की थी। एट सोटोवर ग्रैंज में चोरी के जुर्म में उसको पकड़ा जाता है। His fingerprints for he opened the safe without gloves। उसके फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे क्योंकि उसने बिना ग्लव्स के सारे के सारे लॉक्स तिजोरी को तोड़ा था। वर ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में उसके फिंगरप्रिंट्स आ चुके थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। और किसी ने भी उसकी बात पे बिलीव नहीं किया जब उसने कहा कि घर के जो मालिक हैं उनकी वाइफ ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, मैंने उनके लिए तिजोरी तोड़ी थी और ज्वेलरी उनको दे दी थी। किसी ने भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया क्योंकि द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर शार्प टंग वुमेन ऑफ 60, क्योंकि जो मकान के जो मालिक हैं उनकी जो वाइफ है वो 60 ईयर की सफेद बालों वाली एक बूढ़ी सी औरत है। Said that the story was nonsense, और वो खुद कह रही है कि ये मैंने ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा है, ये स्टोरी बिल्कुल नॉनसेंस है। Horace is now the assistant librarian in the prison।
इसलिए होरेस को जेल में डाल दिया गया और जेल में जो लाइब्रेरी है उसमें वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम करता है। He often thinks of the charming, clever young lady who was the same profession as he was. और जेल में बैठ करके वो उस लेडी के बारे में सोचता रहता है जो कि चार्मिंग थी और काफी इंटेलिजेंट थी और सेम प्रोफेशन में थी जैसे कि होरेस था। मतलब कि वो भी एक चोर थी, होरेस भी एक चोर था और वो महिला भी एक चोर थी। और उसने ही बड़ी ही क्लेवरली उसको पहले यकीन दिलाया कि वो इस घर की मालकिन है और उसके बाद उसको चोरी से रोका और सारी की सारी ज्वेलरी खुद ले ली, उसके फिंगरप्रिंट्स को डलवा दिया, अपने फिंगरप्रिंट्स भी नहीं उसने पड़ने दिए और साइलेंटली चोरी करके वहां से निकल गई। होरेस को जेल जाना पड़ा ऐसी चोरी के लिए जो होरेस ने की ही नहीं थी। एंड वो ट्रिक्ड हिम, उसने होरेस के साथ ट्रिक किया। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. तो अब कोई भी अगर उससे कहता है कि थीव्स को आपस में एक दूसरे के साथ ऑनर से रहना चाहिए तो होरेस इस बात को सुन करके बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक चोर ने ही उसके साथ धोखा किया, एक चोर ने ही एक चोर के साथ चोरी कर ली। तो ये स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है कि किस प्रकार एक चोर के साथ खुद चोरी हो जाती है और उसको पता भी नहीं चलता है। वो लड़की जो महिला थी वो बहुत ही शार्प माइंडेड थी और उसने बड़ी ही होशियारी के साथ चोरी कर ली। विक्टर कनिंग। सो आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।